Hello students, let us discuss about class 10th chapter light, reflection और refraction. Firstly, light. हमारी क्या होती है? Light क्या होती है? Light is a form of energy which enable us to see object. हमने क्या लिखा कि लाइट हमारी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी. हमारी जो लाइट है किसकी फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है, जो हमें क्या करती है? अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट. हमारी क्या हेल्प करती है? क्या करने में? ऑब्जेक्ट को देखने में, सी करने में. तो हमारी क्या होगी? लाइट. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी अ ऑब्जेक्ट. अब हम इस डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में. प्रॉपर्टीज. लाइट्स की बेटा हमारी क्या होती हैं? 6 प्रॉपर्टीज होती हैं. हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड. सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट. फर्स्ट हमारी क्या होती है कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये हमारी क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी कि हमारी क्या होती है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं. इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है. ये क्या होती है? वैक्यूम में भी आ जाती हैं. वैक्यूम मतलब कि एयर. एयर में भी होती हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी हम इसकी अब क्या करेंगे कि इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि जो इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. ये क्या करती हैं? ट्रेवल करती हैं. कैसे? इन ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करती हैं? ट्रेवल करती हैं. जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं. कोई भी डार्क रूम है. डार्क रूम के अंदर तब हम बिल्कुल कुछ नहीं है उसके, तो बाहर से जो विंडोज हमारा डोर है वहां से जो इनके छेद होते हैं वहां से अगर बाहर लाइट ऑन हो वहां से आती है लाइट. वो लाइट आती है बिल्कुल, हम देखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होती है. क्या होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होती है. तो हमने क्या देखा कि इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. इट स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रेवल्स करती हैं. थर्ड प्रॉपर्टी अभी इसकी हम क्या पढ़ेंगे? इट हैज ड्यूल नेचर. का क्या होता है भाई? ड्यूल नेचर होता है. क्या होता है? ड्यूल नेचर. जैसे कि पार्टिकल्स और वेव्स. जब हम चैप्टर रीड कर रहे हैं उसके अंदर हम किस चीज में रीड कर रहे हैं? वेव के अंदर रीड कर रहे हैं. तीनों प्रॉपर्टी के लिए है ना अभी. फर्स्टली हमने क्या की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती. सेकंड हमने क्या की? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं. थर्ड हमने क्या बताया कि इनका ड्यूल नेचर होता है, जैसे कि पार्टिकल्स और वेव. और हम जो पूरा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं? वेव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. थ्री प्रॉपर्टी. अब फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? लाइट कास्ट शेडो. जो लाइट क्या करती है? शेडो बनाती है. जैसे कि हम कहीं खड़े होते हैं, लाइट आती है तो हमारे पीछे हमारी शेडो बन जाती है ना. तो उसने यही बोला है कि लाइट का शेडोज. अब हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वैक्यूम बोलो या एयर बोलो, वैक्यूम बोलो या एयर बोलो, उसके अंदर हमारी कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. तो हमारी क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि व्हेन लाइट fall on a surface,
उसने क्या बोला कि जब हमारी कोई भी लाइट है सर के सरफेस के ऊपर पड़ती है, डलती है, तो एक तो हमारा क्या होता है फर्स्टली की रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्शन। सेकंड हमारा क्या होता है रिफ्रैक्शन। पहला होता है हमारा रिफ्लेक्शन, दूसरा हमारा क्या होता है रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, सेकेंडली हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। पूरा अभी पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है कि जब हमारी कोई भी लाइट आ रही है या इंसिडेंट रे आ रही है, उसके पास कोई भी सरफेस है, उस पर क्या होगी आई स्ट्राइक करी, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है टकराई, टकराने के बाद क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट बैक, क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट बैक। रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद उसने उसको क्या बोल दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। अब इसके हम क्या पढ़ते हैं लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हम एक चीज देखते हैं कि हमारा एक क्या है ये फर्स्टली प्लेन मिरर है, ये हमारा हमने क्या बोल दिया इसको प्लेन मिरर। ये हमारा क्या होता है पॉलिश्ड होता है। इस प्लेन मिरर के ऊपर हमने क्या डाल दिया नॉर्मल डाल दिया है, उसको हम क्या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये हमने क्या ले लिया प्लेन मिरर, उसके ऊपर हमने क्या डाल दिया नॉर्मल। अब हमारी जो इंसिडेंट रे है हमारी इधर से आ रही है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आई, आने के बाद उसने क्या किया जो प्लेन मिरर था उसके ऊपर क्या होगी स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होने के बाद क्या कर जाती है हमने क्या पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो रिफ्लेक्ट यहाँ से आएगी, यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद क्या हो जाएंगी भाई रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये हमारी कौन सी रे थी इंसिडेंट रे, और ये हमारी क्या थी रिफ्लेक्टेड रे। अब जो नॉर्मल के बीच में और जो इंसिडेंट रे के बीच में जो हमारा ये क्या बन रहा है एंगल बन रहा है, इसी तरह से नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी हमारा क्या बन रहा है एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया है एंगल आई, इसको हमने क्या नाम दे दिया है एंगल आर। जो ये हमारा एंगल आई होता है ना वो इज इक्वल्स टू होता है किसके एंगल आर के। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल आई क्या होता है एंगल आर क्या होता है। एंगल आई हमारा क्या होएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी बेटा एंगल आई हमारा एंगल आर होता है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, और जो हमारा एंगल आई हमारा क्या होता है इंसिडेंट एंगल। और जो हमारा इंसिडेंट एंगल है और जो हमारे रिफ्लेक्टेड एंगल है दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं इक्वल्स होते हैं। लॉज में है फर्स्ट लॉ था हमारा क्या कि हमारा कि जो एंगल आई है और एंगल आर दोनों इक्वल होंगे, ये हमें डायग्राम से हमारा क्लियर भी हो गया है। अब सेकंड है, सेकंड हम क्या बताएंगे कि हमने क्या देखा ये हमारी क्या थी इंसिडेंट रे थी, और ये हमारी क्या थी रिफ्लेक्टेड रे थी, और ये हमारा क्या था नॉर्मल था। तीनों के तीनों हमारे प्लेन पे लाई करे हैं एक जगह पे, तो हमने क्या बोलेंगे कि सेकंड में कि जो हमारे इंसिडेंट रे है हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारा नॉर्मल है लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पे क्या कर रहे हैं लाई करते हैं। क्या था हमारा सेकंड लॉज रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइव ऑन द सेम प्लेन। हो गया क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्या इमेजेस, हमारी इमेजेस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इमेजेस। इमेजेस की हमारी क्या डेफिनेशन होती है कि हमारी क्या होती हैं एक्चुअली मीट होती हैं और अपीयर्स टू मीट।
क्या लिखा हमने इमेजेस के बारे में कि हमारी क्या होती है, एक्चुअली मीट होती हैं और क्या होती हैं, अपीयर्स टू मीट होती हैं। एक्चुअली मीट मतलब कि जो हमारी एक्चुअल में मीट हो जाती है, जैसे कि रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर कोई भी दूसरी इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद तब क्या कर जाए, एक्चुअल में क्या हो जाए, मीट हो जाए। जैसे कि हमें दिख रहा है कि मीट हो गई तो उनको हमने क्या बोल दिया है, एक्चुअली मीट। लेकिन हम हमारी क्या होती है, अपीयर्स टू मीट। अपीयर्स टू मीट बेटा हमारी क्या होंगी कि जो सिर्फ हमें क्या होंगी, सिर्फ महसूस होंगी कि क्या हो रही है, अपीयर टू मीट हो रही हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके देती हूँ, जैसे कि जो रेलवे ट्रैक होता है, एक एक इधर इधर से ट्रेन जाती है, एक इधर से ट्रेन जाती है, इधर से आ रही है तो इधर से जा रही है, हम यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं तो लास्ट में हमें ऐसा लगता है कि जैसे दोनों के दोनों जो ट्रैक है ना लास्ट में मिल जाते हैं। लेकिन बेटा ये एक्चुअली में मीट नहीं होते, ये सिर्फ क्या होते हैं, अपीयर टू मीट होते हैं। सिर्फ ये हमें क्या होता है, हमें महसूस होता है कि क्या होते हैं, मीट हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली मीट नहीं होते हैं। अब हमारी क्या होती हैं, टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। टू टाइप्स होती है हमारी इमेजेस की। फर्स्ट हमारी क्या होती है, रियल इमेजेस, रियल इमेज। वो सेकंड वाली हमारी क्या हो जाएगी, विर्च इमेज। अब हम डिस्कस करते हैं कि रियल इमेजेस हमारी क्या होती है और वर्चुअल इमेजेस हमारी क्या होती है। सबसे पहले हमारी क्या होती है, रियल इमेजेस। जो हमारी रियल इमेजेस है हमें क्या होती हैं, वो एक्चुअली मीट होती हैं। क्या होती हैं, एक्चुअली मीट होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था एक्चुअली मीट क्या होती हैं, जो क्या होती हैं, रियल में मीट होती हैं। तो उनको उसने क्या बोल दिया है, रियल इमेजेस जो क्या होती हैं बेटा, एक्चुअली मीट होती हैं, एक्चुअली मीट। सेकेंडली हमारी ये क्या होती हैं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टी। क्या होती है हमारी इन्वर्टेड, मतलब कि उल्टी। अब हम डिस्कस करेंगे ना आगे, जब हमारा मिरर पढ़ेंगे, मिरर के बाद कितने टाइप्स के मिरर होते हैं उनके बारे में तब हम पढ़ेंगे, तब यूज होंगी कि हमारी रियल इमेजेस है, क्या नेचर आ रहा है, कि रियल नेचर आ रहा है, विर्चुअल नेचर आ रहा है। तो तब हमें देखना है कि वो एक्चुअली मीट हो रही है तो रियल है, और इन्वर्टेड है तो तभी भी रियल है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा बेटा, उल्टी, क्योंकि उल्टी इमेजेस बनेंगी। ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, विर्च। सेकंड हमारा क्या आ जाएगी कि हमारी क्या होंगी, अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट। अभी हमें डिस्कस किया था रेलवे ट्रैक का एग्जांपल लेके, जो सिर्फ हमें क्या होती है, महसूस होती हैं, रियल में क्या होती है, वो मीट नहीं होती। सेकंड हमारा क्या बोलेंगे कि हमारी क्या होती है, इरेक्ट होती हैं। क्या होती है बेटा, इरेक्ट। इरेक्ट का मीन्स क्या होता है, सीधा। क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती हैं। और वो हमारी क्या हो रही थी, इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी। ये हमारी क्या होती है, इरेक्ट, बिल्कुल सीधी। अब हमें पता चले क्या, इमेजेस इमेजेस हमारी कितनी टाइप्स की थी, टू टाइप्स की। फर्स्ट हमारी क्या थी, रियल इमेजेस। सेकंड हमारी क्या थी, वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस हमने क्या पढ़ी, जो एक्चुअली मीट होती हैं। और हमने क्या बताया सेकंड की, वो हमारी क्या होती है, इन्वर्टेड होती हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस हमने क्या बताया, जो अपीयर्स टू मीट होती हैं, सिर्फ जो हमें क्या लगती हैं, महसूस होती हैं कि वो मीट हो रही हैं। और हमने क्या बताया कि वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मीन्स क्या होता है कि वो सीधी, बिल्कुल क्या होती है, सीधी होती है। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर, ये मैंने क्या बना दिया है, कोई भी स्फेरिकल बना दिया स्फेरिकल। अब इसके में देखो, ये हमारा बीच में क्या होता है भाई, सेंटर। ओके। यहाँ पे तब हम इसको ऐसे मीट करते हैं, उसको हमने क्या बोल दिया है बेटा, रेडियस। क्या बोला, रेडियस। और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोल। सी हमने सी का यहाँ पे लिख देते हैं कि सी हमारा क्या होता है, फर्स्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हमने क्या बताया, पी। पी हमारा क्या होता है, पोल। बोल दिया। उसके बाद जो सी है हमारा क्या है, सेंटर है। पी हमारा क्या है, पोल है। तो अब सेंटर के और जो पोल के बीच में हमने एक पॉइंट में है, वो क्या होता है, फोकस। क्या होता है भाई, फोकस। तो हम क्या लिख देंगे, एफ हमारा क्या हो गया,
फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया सी, एफ पता चल गया क्या होता है फोकस, पी पता चल गया हमारा क्या होता है पोल। अब देखो ये मैंने क्या बताया पूरा क्या होता है रेडियस होता है, रेडियस हमारी कंप्लीट है लेकिन फोकस उसका क्या है हाफ है, हाफ है तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2f डबल डबल ऑफ फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा रेडियस के। ये पॉइंट बिल्कुल याद रख लेना कि जो हमारी फोकस है वो डबल होती है किसके रेडियस के। ये हमें शो भी हो रहा है यहाँ पे रेडियस ही हमारी कंप्लीट है लेकिन फोकस उसका क्या है बिल्कुल ऑफ है, इसलिए डबल ऑफ द फोकस इज इक्वल्स टू द रेडियस। उसके बाद जो ये हमारी हम क्या ये हमारी क्या होती है कोई भी कर्व होती है लाइक का कर्व होती है, लेकिन तब इसको और इसको तब ऐसे हम मीट करेंगे तो इसको हमने क्या नाम दे दिया एम और एन। ये हमारी एम एन हमारी क्या बनेगी अपर्चर, क्या बनेगी भाई अपर्चर। तो हम क्या लिख देंगे एम एन इज इक्वल्स टू अपर्चर। अब पता चल गया स्फेरिकल मिरर के बारे में भी। उसके बाद अब स्फेरिकल मिरर्स की हमारी कितनी टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट हमारी क्या होगी कनकेव मिरर, सेकंड हमारी क्या हो जाएगी कन्वेक्स मिरर। पहले हमने पढ़ लिया स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसका डायग्राम से हमें पता चल गया सी क्या था, एफ क्या था, पी क्या था, एम एन अपर्चर थी। उसके बाद हमने क्या बताया कि टू टाइप्स होती है हमारी किसकी स्फेरिकल मिरर की। फर्स्ट हमारी क्या होती है भाई कनकेव मिरर, सेकेंडली हमारी क्या होती है कन्वेक्स मिरर। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में कनकेव मिरर के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल मिरर जो हमें पढ़ा था ना, अब ये जो हमारा हमेशा राइट में रखते हैं किसको, जो हमारा कनकेव मिरर है उसको हम कहाँ रखेंगे राइट में रखेंगे। राइट में रखेंगे तो ये हमारी क्या होती है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये हमारा क्या होता है भाई सी सेंटर, बीच में हमने क्या रखा था एफ फोकस, और ये हमने क्या रखा था पी पोल। ठीक है सी हमने क्या बताया था सेंटर ऑफ द कर्वेचर, एफ हमारा क्या होता है फोकस, पी हमारा क्या होता है पोल। ठीक है और जो इतना करने के बाद हम क्या फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि ये हमारा क्या होता है आउटवर्ड पोलिस्ट होता है, क्या होता है आउटवर्ड पोलिस्ट। आउटवर्ड है तो इसको हम कैसे पोलिस कर देंगे ऐसे पोलिस कर देंगे, हमारा कैसा पोलिस होगा आउटवर्ड पोलिस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि हमारा कैसा होता है ये आउटवर्ड पोलिस होता है क्या कनकेव मिरर। सेकंड हमारा क्या होता है कि हमारा क्या होता है कन्वर्जिंग, क्या होता है बेटा ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। हो गया दोनों पॉइंट क्लियर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर को तो हमने कहाँ बनाया था बेटा राइट में, लेकिन जो हमारा कन्वेक्स मिरर है कहाँ बनेगा हमेशा लेफ्ट में बनेगा। लेफ्ट में बनेगा तो इसके हमारे क्या हो जाएंगे सेंटर इधर आ जाएगा, इधर उसका फोकस आएगा और इधर उसका क्या आ जाएगा पोल आ जाएगा। और इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा क्या होता है इनवर्ड पोलिस्ट, क्या होता है इनवर्ड पोलिस्ट। इनवर्ड पोलिस्ट है तो ये तो आउटवर्ड है इस साइड, तो हमारा ये ऐसे पोलिस्ड होएगा इनवर्ड पोलिस्ट। ठीक है और सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है कि हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है। हो गया कल ये हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा, उसकी टू टाइप्स पढ़ी क्या थी एक कन्वेक्स और दूसरी कनकेव। सबसे पहले हमने कनकेव मिरर पढ़ा, कनकेव मिरर हमारा क्या था कि वो हमारा आउटवर्ड पोलिस होता है और हमारा क्या होता है सेकंड पॉइंट हमने उसका क्या बोला कि वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। अब हम क्या करें कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर हमने क्या बोला कि इनवर्ट पोलिश होता है, हमने दिख रहा है कि इनवर्ट पोलिश है अंदर की साइड पोलिश है, और हमारा क्या होता है डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब हम इनके बारे हम इनकी इमेजेस कैसे बनाएंगे, इनके रूल्स क्या होते हैं डायग्राम बनाने के। थैंक यू एवरीवन।